वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों एतराफ और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन बनाए पाकिस्तान और भारत ने कश्मीरियों के लिए हक खुद इरादियत यानी राय शुमारी की करारदाद मंजूर की थी। भारत ने मकबूजा कश्मीर के लोगों पर अरसा हयात तंग करके उन्हें बुनियादी हुकूक से महरूम कर रखा था। कश्मीरी हर साल 5 जनवरी को तजदीद अहद के तौर पर मनाते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मबसर मिशन दफ्तर मुजफ्फराबाद में याददाश्त भी पेश की गई। दुनिया से मुतालबा किया गया कि वो कश्मीरियों से किए गए अपने वादे पर पूरा उतरें। मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम हक खुद इरादियत मना रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कश्मीरियों के यौम हक खुद इरादियत पर पैगामात। कहा, सदर मुमलिकत ने कहा कि 5 जनवरी 1949 को कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की करारदाद मंजूर हुई थी। भारत ने 7 दिहाइयों से कश्मीरी आवाम को हक से महरूम रखा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर के आबादियाती और सियासी ढांचे को तब्दील कर रहा है। आलमी बरादरी कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिलाने की जिम्मेदार है। आलमी बरादरी भारत को कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से रोके। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज वक्त है कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी अपने वादों पर अमल करे, ऐसे इक़दाम उठाए जिनसे कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत का इस्तेमाल कर सकें। आलमी बरादरी कश्मीरी अवाम और उनके बुनियादी हुकूक आज़ादियों की बहाली का भी मुतालबा करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कश्मीरियों के यौम हक खुद इरादियत पर पैगाम में कहा कि आज कश्मीरियों की जद्दोजहद को सलाम पेश करने का दिन है। यौम हक खुद इरादियत पर कश्मीरी शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। कश्मीरी कई दिहाइयों से भारतीय जुल्म का सामना कर रहे हैं। कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद हमारी जद्दोजहद है। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर की आज़ादी का सूरज तुलू होगा। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा, जबकि पाकिस्तान कश्मीर का कॉज को मुतालिका फोरम पर उजागर कर रही है। के हवाले से अपडेट करें। टल पाया चनार शाहराह आज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद है। रास्तों की बंदिश, बदअमनी और दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्रम प्रेस क्लब पर धरना जारी है। शुरा का कहना है कि रास्ते खोलने और महफूज बनाने तक धरना जारी रहेगा। इमदादी सामान पर मुश्तमिल 80 गाड़ियों का काफिला ताहाल मुतासरा इलाकों के लिए रवाना नहीं हो सका। इंतजामिया का कहना है कि रोड क्लियर होते ही काफिला रवाना किया जाएगा। गुज़िश्ता काफिले की रवानगी से कबल रोज लोअर कुरम के इलाके बगन में गाड़ी पर फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद जख्मी हुए थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा है कि ग्रैंड जिरगे के मुआहदे के मुताबिक कुर्रम में हर हाल में अमन को यकीनी बनाया जाए और अमन दुश्मनों से आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर पर हमला अमन को सबूताज करने की नाकाम मसमूम साजिश थी। बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में मजीद कहा कि कुर्रम के अवान अमन दुश्मन अनासर से होशियार रहें, इलाके में पायदार अमन के लिए इंतजामिया और हुकूमत के साथ ताउन करें। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर आला ने सख्ती से वाक़े का नोटिस लिया है और मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत जारी की है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है, जबकि क्लियरेंस मिलने के बाद अनकरीब काफिले को दोबारा रवाना किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम पर हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हो गई है। हुकाम के मुताबिक शनाख्त के बाद केपी हुकूमत ने 5 मुलजिमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का फैसला किया है, जबकि दहशतगर्दों के सिरों की कीमत भी मुकर्रर कर दी गई है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत कुर्रम की सूरत हाल पर रात गए हंगामी इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी IG खैबर पख्तूनख्वा और दीगर हुकाम ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि अमन मुआहिदे के बाद इलाका मकीन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार हैं। फायरिंग के वाक़े में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इजलास में दहशतगर्दों का पूरी कुव्वत से कल्लाकुमा करने का फैसला किया गया और कहा गया कि किसी दहशतगर्द से ना रियायत की जाएगी और ना ही उनकी मुआवनत करने वालों को छोड़ा जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें पहला मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर शुदा आइन 1973 का आइन दिया।
वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मामार थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के 97वें यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि भुट्टो शहीद ने पार्लिमानी, जमहूरी और वफाकी तर्ज हुकूमत की बुनियाद रखी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि हमारा एटमी प्रोग्राम हमारी खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी हैसियत का हामिल है। शहीद भुट्टो ने सनती और तकनीकी शोबे को तरक्की दी। उन्होंने कहा कि शहीद भुट्टो की मदबराना हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी की। शहीद भुट्टो की कोशिशों ने इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को तक़वियत बख्शी। ज़राई सलाहियत और मेहनत कशों की तरक्की के लिए इक़दामात ने लाखों जिंदगियां बदल दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जमहूरियत के दाई थे, आमरीत और जबर के खिलाफ साबित कदम रहे। उन्होंने उसूलों पर समझौता करने के बजाय फांसी के फंदे का सामना किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा कि आइए जमहूरियत और समाजी और इक़्तिसादी इंसाफ के शहीद भुट्टो के नजरियात के लिए अपने अज़म की तजदीद करते हैं। तरक्की पसंद, खुद मुख्तार और जामे पाकिस्तान का शहीद भुट्टो का ख्वाब आज पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने जुल्फिकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश पर खिराज तहसीन पेश किया। शर्जील मेमन का कहना है कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने खुशहाल, जमहूरी और खुद मुख्तार पाकिस्तान का तस्वुर दिया। कायदे अवाम भुट्टो ने पाकिस्तान का पहला मुत्तफ़िक़ा आइन दिया। मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए एटमी प्रोग्राम भी शुरू किया। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि मजदूरों, किसानों और पसमानदा तबकात को बाइख्तियार बनाना उनकी बेलोस वाबस्तगी का सबूत है। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए शहीद भुट्टो ने गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि बानी पीटीआई को कहीं मुंतकिल करने की पेशकश नहीं हुई। अगर ऐसी कोई पेशकश हुई होती तो फिर सबूत दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बानी की मुंतकली की जिसने पेशकश की है उसका नाम लिया जाए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मजीद कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई पेशकश है तो फिर मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। मुज़ाकरात वही हैं जो सबके सामने हो रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी में बानी पीटीआई की मुंतकली की कोई बातचीत नहीं की गई। इरफान सिद्दीकी ने गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होने वाले मुज़ाकरात को संजीदगी से ले रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी समेत दीगर रहनुमाओं की रिहाई का पहला मुतालबा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतालबा तहरीरी तौर पर देने का कहा हुआ है। दूसरी मीटिंग्स में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबे तहरीरी तौर पर जमा नहीं करवाए हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि जहां ज़रूरत हो लेवीज़ इलाके को पुलिस इलाके में तब्दील करें। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने ऐवान में खिताब करते हुए कहा, एक सोच है कि सूबे में एक ही फोर्स होनी चाहिए। हुकूमत का कोई इरादा नहीं कि लेवीज़ को मुकम्मल ख़त्म किया जाए। सूबे में दहशतगर्दी को न पुलिस और न लेवीज़ रोक सकती हैं। ये दोनों फोर्सेज आम जुराइम के लिए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने मजीद कहा कि हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी बनाई जाए जो लेवीज़ रिफॉर्म्स पर काम करें। लेवीज में इस्लाहात लाकर इसे एक अच्छी फोर्स में तब्दील किया जाए। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि कोयटा इलाके PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 10 पोलिंग स्टेशन मर्दों और 5 खवातीन के लिए कायम किए गए हैं। हल्के में 51 पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का बताना है कि तमाम पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दे दिए गए हैं। हल्के में पुलिस के अलावा FC एहलकार भी तैनात किए गए हैं। बलूचिस्तान असम्बली के हल्के PB 45 कोयटा से 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मदद ने कामयाबी हासिल की थी। ताहम उनकी कामयाबी को JUIFA के उम्मीदवार मीर उस्मान मीर ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हल्के के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती का हुक्म दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी PB 45 के मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी थी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का जख्मी क्रिकेटर साइम अयूब को टेलीफोन। सदर ने आज साइम अयूब को लगने वाली चोट से मुतालिक दरियाफ्त किया और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। सदर आसिफ अली जरदारी ने साइम अयूब की शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस को भी सराहा। साइम अयूब ने फ़ोन करने पर सदर जरदारी का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब ने सेहतयाब होकर शानदार परफॉर्मेंस जारी रखने के आज़म का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से, तो आपको बताएं कि पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध बरकरार है। हद निगाह में बेहतरी के बाद कई मकामात पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M3 को फैजपुर से समंदरी तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया, जबकि मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। शहरी ज्यादा से ज्यादा दिन के औकात में सफर करें। तर्जुमान ने मजीद बताया कि आवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, तेज रफ्तारी से परहेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। ड्राइवर स्पोक लाइट्स का इस्तेमाल करें। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में दाखिल होने वाले सिस्टम के तहत लाहौर समेत बालाई पंजाब के बेशतर अजला में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब भर में खुश्क मौसम के सिलसिले में तातुल आया है और बादल बरसाने वाला सिस्टम पाकिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ दाखिल हो चुका है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिश से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। पंजाब भर में सुबह और रात के वक्त धुंध की शिद्दत में कमी वाक़ हो गई है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे पंजाब के जिला गुजरात से, जहां पे मुबैना तौर पर कमरे में कोयले के बायस गैस भर जाने से 5 बच्चे जान की बाजी हार गए। बच्चों को कमरे में मुर्दा हालत में पाया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शाहजहांगीर रोड पर घर से 5 बच्चों की लाशें मिली हैं। बच्चों में 4 बहन भाई और उनका एक कजन भी शामिल था। बच्चों की उम्रें 6 से 13 साल बताई जाती हैं। बच्चे घर में कोयले जलाकर आग सेक रहे थे। बच्चों की वालिदा का कहना है कि वो अस्पताल गई हुई थी। अस्पताल से वापस घर आई तो बच्चे बेहोश मिले। बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों का बाप रोजगार के सिलसिले में मलेशिया में नौकरी करता था। उधर गजा जंगबंदी बातचीत शुरू होते ही इजरायली फौज ने गजा पर हमले भी बढ़ा दिए। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने खान यूनुस में गाड़ी पर ड्रोन से हमला किया। इजरायल की गजा में रिहायशी इलाकों पर बमबारी से 65 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमले में एक ही खानदान के साथ बच्चों समेत 11 अफराद भी शामिल हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इजरायल का कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर को हिरासत में रखना गजा में सेहत के शोबे को तबाह करने और नस्लकुशी का इरादा जाहिर करता है। मिस्र और कतर की कोशिशों से कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का दोबारा आगाज हो चुका है। हमास रहनुमा बासिम नईम ने मुआहदे के लिए इजरायली फौज का इनखला और बेघर फलस्तीनियों की वापसी जरूरी करार दे दी है। सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में बुध तक गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मक्का रीजन में मौसलाधार बारिश और यालाबारी के साथ गिरद आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा शहरी दिफा के मुताबिक मक्का शहर, जद्दा, बहरा, अलजमूम, राबिग, खलीस और अल कामिल के अलावा ताइफ, मीसान, अजम, अलमोया, तरबा और मुतादिद रियाज रीजन्स के में भी इलाके बारिश से मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया है। महकमा शहरी दिफा का कहना है कि रियाज रीजन के कई इलाके बारिश और यालाबारी से मुतासर हो सकते हैं। तबूक, अलजौफ, हुदूद अल शुमाली, हाइल, कसीम, अल शर्किया और मदीना मुनव्वरा में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। बरतानिया के मगरबी हिस्सों में बर्फबारी के बायस ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल हो गया। महकमा मौसमियात ने बरतानिया के बेशतर हिस्सों के लिए वार्निंग जारी कर दी। बरतानिया के बाज़ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरने का इम्कान है। इंग्लैंड में सैलाब की 38 वार्निंग्स भी जारी कर दी गई हैं। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली मुअत्तल होने का भी इम्कान है। खबर शामिल करेंगे शहर इकाई से, जहां होने वाली फुल मैराथन 42.195 किलोमीटर पेशावर के इसरार खटक ने जीत ली है। इसरार खटक ने फासला 2 घंटे 29 मिनट और 58 सेकंड्स में तय कर लिया। फुल मैराथन में भावल नगर के मोहम्मद रियाज दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। मोहम्मद रियाज ने फासला 2 घंटे 32 मिनट और 10 सेकंड्स में तय कर लिया। हाफ मैराथन साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने जीती, जबकि मोहम्मद अख्तर ने 21.5 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 12 मिनट में तय कर लिया। हाफ मैराथन में सियालकोट के मोहम्मद कासिम ने दूसरी पोजीशन हासिल की। कासिम ने फासला 1 घंटा 12 मिनट 53 सेकंड्स में तय कर लिया। हाफ मैराथन गर्ल्स में गिलगित की मुमताज नेमत ने टाइटल जीत लिया। मुमताज नेमत ने 21.5 किलोमीटर का फासला 1 घंटे 43 मिनट में तय किया।
ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट में भारत को शिकस्त देकर 5 मैचों पर मुश्तमिल बोर्ड्स को ट्रॉफी 3-1 से अपने नाम कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सिडनी टेस्ट में 6 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। भारत ने पहली इनिंग्स में 185 और दूसरी इनिंग्स में 157 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 181 और दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों पर 162 रन बनाए। दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की जानिब से डेब्यू करने वाले ब्यू वेस्टर ने नाकाबिले शिकस्त 38 रन बनाए, जबकि ट्रेविस हेड 34 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट बोलैंड मैच में मजमूई तौर पर 10 विकेटें हासिल करने पर बेहतरीन खिलाड़ी भी करार पाए। भारत के जसप्रीत बुमराह ने सीरीज में 32 विकेटें लेने और 42 रन बनाने पर बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड लिया।